बच्चों में भाषा के प्रति रुझान विकसित करने के लिए और अभिव्यक्ति का भाव बढ़ाने के लिए बाल सृजन सभा का आयोजन गूगल मीट के माध्यम से लगातार किया जा रहा है। जी तो उनका उत्साह बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जी, बहुत शुक्रिया। था सामने आने में, बोलने में, लेकिन अब इतना आगे बढ़ चुका है, वो भी आपकी कृपा से। अरे नहीं कि वो अब बोलता है कि मैं कहीं पे भी मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, मम्मी बोलता है। क्या बात है, आपको बहुत खुशी होती होगी सुन के। हाँ, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आप मेरे बेटे के अंदर जो भी झिझक था सामने आने में, कुछ भी बोलने में, वो उसका अब सब खत्म हो चुका है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाह रही हूँ। ठीक हूँ मैं भी, बस मेरे बेटे को इतना आगे बढ़ा दिया कि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी। अरे बहुत झिझकता था सामने आने में, बोलने में, अब पूरा फास्ट हो गया है बहुत। बहुत अच्छी बात है। जब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह मेरे बेटे को आगे बढ़ाते रहिए। जी जी, बिल्कुल, यही चाहती हूँ मैं आपसे। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि आज आप सामने आके मुझे खुद ये कह रही हैं, तो पेरेंट्स का इतना सपोर्ट अगर मिलता है किसी टीचर को तो बहुत खुशी होती है। मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी बात। मैं तो चाहती हूँ कि आप सभी बच्चों को इसी की तरह आगे बढ़ाएं। जी जी, बिल्कुल। और सब बच्चे होशियार बने, पढ़ाकू। हाँ बिल्कुल, सब चीज में आगे रहे। हाँ देखिए ना, आप अभी रोज बच्चे इंटरेस्टेड हूँ सब चीज में। हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है। कभी अगर पेरेंट्स भी ऐसे तैयार होंगे ना, तो हम पेरेंट्स के लिए भी अपन रखेंगे ऐसे ही आगे। तो मेरे को थोड़ा सा चित्रकला में इंटरेस्टेड है। अच्छा अच्छा, बिल्कुल। जी, तो अगर समर कैंप चालू करेंगे तो आपको बुलाऊंगी मैं फिर उसमें। जी जी जी, बहुत मैं तो आपसे बहुत दिनों से मिलना चाह रही थी। जी जी, बिल्कुल। ड्यूटी में नहीं हूँ ना। हाँ हाँ, तो आपसे जी जी, मिल लिया आपसे। हाँ हाँ, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। वेरी गुड। जी जी, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं बहुत दिनों से आपसे बात करना चाहती ही थी। जी जी, कि मैं बात करूं अरमा मैम से बोल के। जी जी। 2 दिन के लिए मेरे मम्मी पापा नानी घर चले जाएं। 2 दिन के लिए मेरे मम्मी पापा घर से बाहर क्या जाते। घर का सारा काम मेरे सर पर टूट पड़ता। सुबह जल्दी उठो और फ्रेश होकर भाई और अपने लिए नाश्ता बनाओ। भाई को उठाना, फिर उसे स्कूल भेजना और उसके बाद खुद नाश्ता करके बर्तन धोना, घर की साफ सफाई, उसके बाद नहाना धोना और फिर खाना बनाना। उसके बाद खुद रेडी होकर स्कूल जाना। स्कूल से आकर जितना काम बचा होगा उसे पूरा करना, जैसे कि पानी भरना, बर्तन धोना, कपड़े निकालना और बचा हुआ बर्तन धोना। थोड़ा सा आराम करने के बाद फिर ट्यूशन के लिए निकलना और घर वापस आकर रात का खाना बनाना और भाई को खिलाकर खुद खाना। फिर से काम पर लग जाना। काम खत्म होते ही थोड़ा आराम करके पढ़ने बैठना, उसके बाद सो जाना। सुबह उठकर फिर यही काम करो। सच बताऊं दोस्तों, तो माँ के बिना जीवन ही अधूरा है। क्या बात है बेटा, सुपर, शानदार, बहुत बढ़िया, कमाल है। सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम शाहीन शहनवाज है। मैं कक्षा 11वीं कला की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष, जब मुझे अपनी पुस्तक में अचानक से 100 रुपए की नोट मिली तो मेरी क्या प्रतिक्रिया थी, इस पर अपने विचार प्रकट करना चाहती हूँ। जब मुझे अपनी पुस्तक से अचानक 100 रुपए की नोट मिली तो सबसे पहले मैं बहुत ही खुश हो गई थी एवं मेरे मन में कई प्रकार के विचार उत्पन्न हो रहे थे, जैसे कि ये नोट मेरे पास कहाँ से आई, किसने दी थी, मैंने कब रखी। इन सब सवालों का जवाब ढूंढने के लिए मैंने अपनी मम्मी से बात की। मेरी मम्मी द्वारा यह बताया गया कि मैंने तुम्हें 100 रुपए की नोट एक दिन कॉपी खरीदने के लिए दी थी, पर उस दिन दुकान बंद हो जाने के कारण तुमने उस नोट को अपनी पुस्तक में रख दिया था, जो नोट तुम्हें आज मिली है। धन्यवाद मैम जी। अरे वाह, बहुत बढ़िया। सर्वप्रथम माँ शारदिक जी के चरण स्पर्श एवं आप सभी को मेरा नमन एवं आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं होमेश कुमार निषाद कक्षा 9वीं का छात्र हूँ एवं आज की मेरा टॉपिक यदि मैं सामाजिक विज्ञान का टीचर होता, इस पर बात करने जा रहा हूँ। तो सबसे प्रथम मैं यह वार्निंग देना चाहता हूँ कि अगर मेरी बातों से किसी भी शिक्षक एवं बच्चों के दिलों को ठेस पहुँचती है तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तो इसी बात पे आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि शिक्षक बनना बड़ी बात नहीं, बल्कि बड़ी बात यह होती है कि शिक्षक पद की इज्जत आपसे बढ़े, तभी तो लोग कह सके
शिक्षक हो तो ऐसा हो, हर कोई इसके जैसा हो। तो यदि मैं सामाजिक विज्ञान का शिक्षक होता तो मैं निम्नलिखित समस्याओं को हल करने का प्रयास करता। इन बातों को मैंने अपने दिल खोल कर लिखा है, क्योंकि मैं दिल के भीतर कोई बात नहीं रखता। साफ कहना, सुखी रहना। मेरे विषय को सर्वप्रथम पहली बात यह है, मेरे विषय को बच्चे रुचि दिखलाकर नहीं पढ़ते। दूसरा, मेरे विषय को बच्चे गंभीरता से नहीं लेते। एवं तीसरा और मुख्य, मेरे विषय में बच्चे अच्छे अंकों से पास नहीं हो रहे और कहते हैं कि क्यों नहीं हो रही पढ़ाई। तो इन तीनों समस्याओं का हल भी एक ही जवाब में है। वो क्या है? तो सबसे पहला उत्तर यह है कि बच्चों को कोसना बंद कीजिए। भले ही बच्चों ने आपके विषय में रुचि नहीं दिखाई, भले ही बच्चों ने आपके विषय को गंभीरता से नहीं लिया, भले ही बच्चों ने आपके विषय को अच्छे अंकों से पास नहीं किया, परंतु बच्चों ने जिस प्रकार से पढ़ना चाहा या शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, क्या आपने उन्हें उस तरीके से पढ़ाया? यदि मैं एक शिक्षक होता तो तरह तरह की गतिविधियां, क्रियाकलाप एवं प्रतियोगिता कराता, जिससे बच्चों का मेरे विषय में रुचि बढ़ सके। यदि उनकी मेरे विषय के प्रति रुचि बढ़ती तो वे सभी प्रश्नों व मेरे विषय को गंभीरता से लेते। यदि मेरे विषय के प्रति उनकी रुचि बढ़ती एवं वे गंभीरता से लेते तो अच्छे अंकों से पास होकर दिखाते और अंग्रेजी में यह गर्व से कहते कि सोशल साइंस इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। तो मुझे भी गर्व होता कि ये मेरे सामाजिक विज्ञान के बच्चे हैं। तो यदि मैं सामाजिक विज्ञान का शिक्षक होता तो इन्हीं सारी बातों का पालन करता। आपको कैसी लगी ये बातें मुझे अवश्य बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। यार, मेरा नाम सयुफ्ता है। मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी को मेरे पेपर के बारे में कुछ बातें बताना चाहती हूँ। अगर मेरे से कोई गलती हो तो माफ करने की कृपा कीजिएगा। मेरी पेपर मेरे लिए बहुत प्रिय है। मेरी पेपर को देख कर मुझे हमेशा याद आता है कि मुझे पढ़ना है। मेरी पेपर मुझे पढ़ाई में बहुत सहायता करती है। मैं अपनी पेपर को हमेशा साफ सुथरा रखती हूँ। मेरी पेपर मेरी बहुत अच्छी मित्र है। मैं अपनी पेपर को हमेशा सुव्यवस्थित रखती हूँ। मेरी पेपर के कारण मैं मन लगाकर पढ़ती हूँ। अंत में मैं यह कहना चाहती हूँ कि मेरी पेपर मेरे लिए बहुत अच्छी है। वेरी गुड। यह कुछ मेरी पेपर बंद कर दिया और उसने मुझसे पूछा कि बताओ मैं कौन हूँ। अब मैं तो बहुत टाइम तक सोचने लगी। मेरे को बहुत टाइम लग गया सोचने में, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने उसके हाथों को धीरे से मेरी आंखों से हटाया और जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो मेरे पुराने स्कूल की सहेली सुनीता थी। मैं तो मानो खुशी से झूम उठी। मुझे उसे देखकर इतनी खुशी हुई जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। वो मुझे देखकर रोने ही लग गई थी। हम दोनों कितने सालों के बाद मिले थे। फिर मैंने उसे अपने घर लेकर आया, उसके साथ समय बिताया और हम दोनों ने मिलकर बहुत सारी बातें की और पूजा में भी साथ में बैठे। मेरी सहेली ने कहा अब मुझे घर जाना होगा, माँ मेरा इंतजार कर रही है। मैंने उसे कस कर गले लगाया और फिर उसे घर तक छोड़ कर आया। धन्यवाद। बहुत सुंदर, तुम्हारी भाषा शैली बड़ी प्यारी है। तब क्या हुआ जब मेरी बहन मेरी स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर चली गई, जिसे मैंने धोया आयरन कर रखा था। चलिए सुनते हैं मेरी कहानी। आज रविवार का दिन था, स्कूल की छुट्टी थी। मैं सुबह उठी, ब्रश करके नाश्ता की, फिर थोड़ी बुक खोलकर देखा। फिर मैंने सोची कि मुझे आज क्या करना चाहिए। मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, मैं टाइम टेबल के अनुसार क्यों नहीं पढ़ाई करती। फिर मैंने टाइम टेबल बनाया। फिर मैं ये सोचते सोचते कब 2 घंटा हो गया मुझे पता ही नहीं चला। आप सभी लोगों के साथ भी ऐसा ही होता होगा। फिर मैंने स्कूल यूनिफॉर्म धोया, सुखाया। संध्या को छत गई, यूनिफॉर्म लाई, उसे अच्छे से आयरन किया, फोल्ड किया और अलमारी में रख दिया। इस ओर मेरी बहन अलमारी यूनिफॉर्म धोई, सुखाई भी, फोल्ड भी कर दी। अब अगले दिन सोमवार था, सभी को स्कूल जाना था।
और मेरी बहन मिडिल स्कूल में होने के कारण सुबह स्कूल था उसका और मेरा दोपहर में। वो जल्दी उठ गई और स्कूल के लिए रेडी होकर चले गई। यहाँ तक तो सब ठीक ही चल रहा था, पर जब मैं स्कूल के लिए रेडी होने गई, मैंने अलमारी खोला और देखा मेरा यूनिफॉर्म गायब था। मैंने मम्मी को जोर से आवाज लगाई, मम्मी मेरा स्कूल यूनिफॉर्म कहाँ गया? अब मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं क्या बोलूं। मुझे पता चल गया था कि मेरा स्कूल यूनिफॉर्म जा कहाँ सकता है। फिर मैं स्कूल नहीं गई। अब मेरी बहन मस्त हंस हंस के स्कूल घर आ रही थी। अब उसे क्या पता था कि उसके ऊपर कितना बड़ा पहाड़ टूट के गिरने वाला है। मैं उसका गेट के पास इंतजार कर रही थी। वो मुझे देखी, वो मुझसे पूछी, आज सूरज कहाँ से उगा है? आज तू स्कूल नहीं गई? क्या बात है? मैंने उससे हंसते हुए कहा, आज तू किसका यूनिफॉर्म पहन कर गई थी स्कूल? वो बड़े गर्व से बोलती है, मेरा। क्यों? फिर मैं बोली, जरा चेक कर तो। वो देखने लगी। वो देखती है कि उसने ऊपर से नीचे तक सारा मेरा ही यूनिफॉर्म पहन रखा था। अब वो मुझे हंसते हुए देख रही थी। मैंने बोला, अब तुझे पता चल गया होगा कि तूने किसका यूनिफॉर्म पहन रखा है। जल्दी चेंज कर।